बीजेपी के आते ही होम मिनिस्ट्री ने एसआईटी बनाई। दंगे नहीं हुए, कत्लेआम हुआ, सरेआम कत्लेआम हुआ। सज्जन कुमार को बाइज्जत बरी करार दिया गया। इन सरदारों को मारो, इन्होंने हमारी माँ को मारा है। मशाल जलते हैं ना, से जिंदे जल रहे थे, तड़प रहे थे। 40 साल के बाद क्या विक्टिम्स को इंसाफ मिला? कहाँ छुपा है ठेकेदार? 250 के करीब सिखों की निर्मम हत्या, सिर्फ सिखों को ही टारगेट क्यों किया? डूब मरो, तुमसे एक सरदार नहीं जलता। मैं नाले में छलांग लगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। इतिहास से जहां हम कुछ सीखते, समझते और गर्व महसूस करते हैं, वही कुछ घटनाएं दिल को झंझोड़ कर रख देती हैं। चाहे वो हो पार्टीशन ऑफ 1947। The bloodshed goes on. As the new dominions of Pakistan and India take over their own affairs, communal hatred flares up in the Punjab. Fleeing from their looted, blood-stained towns. जा ऑपरेशन ब्लू स्टार, जा वो असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी। साल 1984 की ऐसी ही एक घटना साउथ दिल्ली के पाम नगर और राजनगर में पेश आई। 250 के करीब सिखों की निर्मम हत्या, डकैती और उन्हें जिंदा जला दिया गया। मौके के कांग्रेस एमपी सज्जन कुमार और कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स तक इन दंगों में शामिल थे। आखिरकार इन दंगों में सिर्फ सिखों को ही टारगेट क्यों किया गया? मगर इससे पहले एक बड़ा सवाल ये भी है कि ये दंगे हुए ही क्यों? तो ये वाकया शुरू होता है अटैक ऑन गोल्डन टेम्पल, जा ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद। जिसके ऑर्डर फॉर्मर पीएम इंदिरा गांधी जी ने पास करे थे। इसमें संत भिंडरावाला और उनके कुछ सपोर्टर्स को गोल्डन टेम्पल के अंदर एक मिलिट्री मुकाबले के दौरान मार दिया गया। उस वक्त गोल्डन टेम्पल में दर्शन करने आए श्रद्धालु भी शामिल थे। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक 500 से ज़्यादा सिख और 80 से ज़्यादा ऑफिसर इस हमले में मारे गए और रिलीजियस प्लेस को भी तहस नहस कर दिया गया। इसी इंसिडेंट से ठीक 4 महीने बाद सतबंत सिंह और बेअंत सिंह, जो कि पीएमओ सिक्योरिटी में शामिल थे, ने 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी। देश के अंदर लगी हुई आग में पीएम की मौत ने पेट्रोल का काम किया। लाखों ही लोग सड़क पर उतर आए, जगह जगह दंगे भड़क उठे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस डीके बारूहा जी की 1976 में बोली एक बात, इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया, की हवा दोबारा चली। एट दैट टाइम सज्जन कुमार वाज अ INC MP फ्रॉम साउथ वेस्ट दिल्ली। जहां सज्जन कुमार के रिलेशन गांधी फैमिली से काफ़ी अच्छे थे, वहीं वो संजय गांधी से काफ़ी इंस्पायर था, जिसकी मदद से उसने फर्स्ट CM ऑफ दिल्ली चौधरी ब्रह्म प्रकाश और साहिब सिंह वर्मा जैसे प्रोमिनेंट फिगर्स तक को हराया। मगर नाजरीन, संसद में बैठने वाले सभी नेता नहीं होते। मामला चालान का था, उनके पास कागज वागज नहीं थे, उनसे बोला क्या चालान करने को, तो वो मुझसे पहले उन्होंने गुंडागर्दी की कि मैं तो कहीं जिला पंचायत सदस्य का वो हूँ। क्या बता रहे, किसके नेता हैं कार्यकर्ता? भाजपा के। 2018 में स्टेट थ्रू CBI वर्सेस सज्जन कुमार केस की वर्डिक्ट में ये साबित हुआ कि नवंबर 1984 को कांग्रेस MP सज्जन कुमार ने 5 INC लीडर्स और लगभग 500 लोगों के हजूम के साथ मिलकर राजनगर और उसके गुरुद्वारे पर हमला कर दिया। ये राजनगर का वाकया जिसमें विक्टिम के 5 फैमिली मेंबर की हत्या कर दी गई। इनमें जगदीश कौर, जगशेर सिंह और निरप्रीत कौर प्राइम विक्टिम थे। क्या हो अगर एक सुबह आप उठें और आपकी दुनिया बदल जाए? बात है नवंबर 1984 की, जब रॉड्स, सरिये, कैरोसिन ऑयल और आर्म्ड वेपन लेकर सैकड़ों के हजूम ने जगदीश कौर के हस्बैंड केहर सिंह और उसके बेटे गुरप्रीत सिंह को जबरदस्ती घर से बाहर निकाला और बार बार सिर पर रॉड्स मारकर केहर सिंह की हत्या कर दी। गुरप्रीत सिंह ने अपनी जान की हिफाजत के लिए भागने की कोशिश की, मगर उसे भी पकड़कर जिंदा जला दिया। जगदीश कौर के अकॉर्डिंग पास खड़ी पुलिस तक ने उनकी कोई हेल्प नहीं की। जगदीश कौर बहुत ही डरी सहमी पास ही के पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवाने गई। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਚਮਕੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਮਾਰਤਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਕਾਰ ਉੱਠਨੇ ਤੇ ਉਹ ਅਫਸਰ ਆਖਣ लगा भी भागो भागो यहाँ से, ये किस सुनेंगे, अभी तो मारे हैं बहुत मरेंगे, तो बहुत मार देंगे, किस सुनेंगे, जब सब मर जाएंगे इकट्ठा होगा सबका।
फक्त ये अकेली घटना नहीं दोस्तों, ये मासकर जलियांवाला बाग से भी कहीं ज़्यादा क्रूर था, जहां सिर्फ दिल्ली में तकरीबन 3 दिनों के अंदर 2800 के करीब सिखों की हत्या कर दी गई। ऐसी ही एक विक्टिम रघविंदर सिंह की वाइफ दलजीत कौर ने पुलिस को बयान दिया कि 1 नवंबर 1984 की सुबह 500 से ज़्यादा लोग उसके घर के बाहर इकट्ठे हो गए, दरवाजे को धक्का देकर बार बार तोड़ने की कोशिश की और बार बार चिल्लाकर पूछा, ठेकेदार कहाँ है, कहाँ छुपा है ठेकेदार। और ये कत्लेआम किसी और ने नहीं बल्कि मौके के कांग्रेस एमपी सज्जन कुमार और उसके 5 साथियों ने किया था, जिसकी एक चश्मदीद गवाह निरप्रीत कौर भी थी। निरप्रीत कौर जिसके माता पिता और 2 भाइयों का ब्रूटल मर्डर हुआ। दूसरी यानी कि 2 नवंबर की सुबह राजनगर गुरुद्वारे का ग्रंथी उनके घर आया और उन्हें बताया कि पुलिस ने गुरुद्वारा साहिब की प्रोटेक्शन के लिए चारों तरफ पहरा लगा रखा है। निर्मल सिंह और उनकी वाइफ ग्रंथी सिंह के साथ ही गुरुद्वारा साहिब चले गए। मगर अजीब बात तो यहाँ ये थी दोस्तों, जब निरप्रीत कौर सुबह के 5:30 पर गुरुद्वारा साहिब गई तो वहाँ कोई पुलिस वाला नहीं था। ठीक 7 से 8 बजे के बीच लोगों की एक बड़ी भीड़ गुरुद्वारा साहिब के पास जमा हो गई, जिसे इंस्ट्रक्शन सज्जन कुमार ने दी थी। और इस भीड़ में सज्जन कुमार के भतीजे बलवान खोखर और कृष्ण खोखर और एक लीडर महेंद्र यादव ने भीड़ के साथ मिलकर गुरुद्वारा साहिब पर हमला बोल दिया। इंदिरा गांधी अमर रहे, इन सरदारों को मारो, इन्होंने हमारी माँ को मारा है का नारा दिया गया। पूरे 4 घंटे राजनगर के गुरुद्वारे की प्रोटेक्शन सिखों ने अकेले की। आखिरकार पुलिस आई और दोनों पक्षों में समझौता करवाया। उसी से कुछ वक्त बाद निर्मल सिंह पुलिस स्टेशन जाने के लिए अपने घर से एक स्कूटर लेकर निकला। घर से कुछ ही दूरी पर धनराज शॉप के पास एक बड़ी सी भीड़ ने निर्मल सिंह को पकड़ लिया और उस पर कैरोसिन ऑयल छिड़क दिया, मगर बदबख्त जला ना सके। इतने में ही एक पुलिस वाला वहां से निकला। उसने बलवान खोखर और भीड़ से कहा, डूब मरो, तुमसे एक सरदार नहीं जलता, और खुद माचिस जलाकर निर्मल सिंह को आग लगा दी। तो मेरे फादर ने अपनी जो आग बुझाने के लिए, साथ में ना सीवरेज पड़ा था, नाला खुदा होता, मेरे फादर साहब ने नाले में छलांग लगा दी। मॉब में से किसी ने देख लिया। कैप्टन भागमाल सिंह, ही वॉज दैट टाइम ऑन ड्यूटी, और मेरे डैडी को दोबारा आग लगा दी। निरप्रीत कौर और दलजीत कौर ने 25 नवंबर 1985 को पासी के पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज की और जगदीश कौर ने 20 जनवरी 1985 को पासी के पुलिस स्टेशन में एक चार्जशीट फाइल की, जो कि ऑफिशियली उर्दू में थी। 10 से ज़्यादा कमीशन कमेटीज और CBI तक को 1984 सिख राइट्स की जांच का जिम्मा सौंपा गया, जिसमें नानावती कमीशन, रंगानाथन मिश्रा कमीशन, मारवाह कमेटी और SIT भी शामिल थी। मारवाह कमेटी के हेड मिस्टर वेद मारवाह थे। ये सबसे पहली कमेटी थी जो सिखों के सेंटीमेंट्स और उन केसेस की तादाद को ध्यान में रखते हुए बनाई गई थी। इसका मेन काम 1984 के सिख राइट्स के केसेस की जांच करना और एक रिपोर्ट सबमिट करवाना था। मगर इससे पहले कि कमेटी कोई भी रिपोर्ट सबमिट करवाती, सेंटर में एक गवर्नमेंट बदली और वो एक नया कमीशन लेकर आई, रंगानाथन मिश्रा कमीशन। मगर सज्जन कुमार के खिलाफ सबूत जमा करने और एक पक्की रिपोर्ट सबमिट करवाने में सबसे बड़ा हाथ नानावती कमीशन का था। मई 2000 को रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट GT नानावती को NDA ने, मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने कमीशन का हेड अपॉइंट किया। कमीशन ने अपनी पहली रिपोर्ट 2005 में और दूसरी रिपोर्ट 2009 में सबमिट करवाई। कमीशन ने सज्जन कुमार के खिलाफ फर्दर इन्वेस्टिगेशन को सजेस्ट किया और कमीशन के सजेशन पर गवर्नमेंट ने जांच की जिम्मेदारी CBI को सौंपी। मगर जहां सबसे बड़ा सवाल ये भी है दोस्तों कि क्या विक्टिम्स को इंसाफ मिला। 24 मई 2010 से शुरू हुआ केस, जिसकी फाइनल वर्डिक्ट 30 अप्रैल 2013 में आई। इसमें सज्जन कुमार और उसके 5 साथियों के खिलाफ मुकदमा चला। उस मुकदमे में बलवान खोखर, कृष्ण खोखर, महेंद्र यादव, गिरधारी लाल, कैप्टन भागमल को लाइफ टाइम इम्प्रीजनमेंट की सजा सुनाई गई और पुख्ता सबूत ना होने की वजह से सज्जन कुमार को बाइज्जत बरी करार दिया गया।
जगदीश कौर ने सीनियर वकील एच.एस. फूलका और सीबीआई ने एम.एस. चीमा के साथ हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली में दोबारा अपील की। 2 जजेस बेंच, जिसमें जस्टिस एस. मुरलीधर और जस्टिस विनोद गोयल शामिल थे, ने 2018 को अपनी फाइनल वर्डिक्ट दी, जिसमें बेंच ने सज्जन कुमार को 5 कत्ल, रॉयट्स का मास्टरमाइंड, लोगों को रिलीजन के नाम पर भड़काना और कुछ मामलों में दोषी पाया और लाइफ टाइम इम्प्रीजनमेंट अंडर आईपीसी सेक्शन 436 और मर्डर ऑफ 6 अंडर आईपीसी सेक्शन 302 के सजा दी। बहुत बड़ा फैसला है, ना कि सिर्फ पीड़ितों के लिए बल्कि सारे देश के लिए। आज इस जजमेंट के थ्रू हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ा मैसेज भेजा है उन लोगों के लिए जो जब सत्ता में होते हैं तो जुर्म करते हैं और कहते हैं कि हमें कुछ नहीं होगा और हमारे तक कानून पहुंच नहीं सकता। उनके लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि अगर आप ऐसे जुर्म करोगे तो एक ना एक दिन कानून आपको आके पकड़। मगर बात सिर्फ यही नहीं थमी दोस्तों, कहानी तो अभी भी बाकी थी। अमृता प्रीतम जी की एक मशहूर पोएम अज आखा बारिशां नूं कि तो कबरां विचों बोल ते अज किताबी इश्क दा कोई अगला बरका खोल। ये पोएम 1947 पार्टीशन में हुए खून खराबे, लाखों ही बेघर और कितने मजलूमों के दर्द को बयान करती है। 9 सितंबर 1985 को सज्जन कुमार के खिलाफ जसवंत सिंह और उसके बेटे तरनदीप सिंह के कत्ल की एफआईआर पंजाबी बाग पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई गई, जिसमें जसवंत सिंह और तरनदीप सिंह को घर से बाहर निकालकर जिंदा जलाने, डकैती प्लान करने और घर को जलाने तक के इल्ज़ाम लगाए गए और विक्टिम के द्वारा एक ग्राउंडलेस एफआईआर एक अननोन वियर्ड मैन के ऊपर दर्ज करवाई गई। सबसे अजीबोगरीब वाकया तो यह है दोस्तों कि 1991 में जब रंगानाथन मिश्रा कमीशन ने एफआईआर को दोबारा इन्वेस्टिगेट किया और दोबारा स्टेटमेंट रिकॉर्ड की, तो जसवंत सिंह की वाइफ ने बताया कि एफआईआर के तकरीबन 1.5 माह बाद उसने इंडिया टुडे की एक मैगजीन में सज्जन कुमार की फोटो देखी और तब जाकर उसने मुजरिम को पहचाना। ये केस 8 जुलाई 1994 में प्रॉपर एविडेंस ना मिलने की वजह से क्लोज कर दिया गया और 2015 में बीजेपी के आते ही होम मिनिस्ट्री ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी बनाई। द पर्पज ऑफ एसआईटी वाज टू री इन्वेस्टिगेट द केसेस ऑफ 1984 सिख रॉयट्स। इन केसेस को पब्लिसिटी देने के लिए होम मिनिस्ट्री की साइट पर इन्वेस्टिगेशन और केस की अदर इंफॉर्मेशन को शेयर किया गया। 6 अप्रैल 2021 में सज्जन कुमार को तिहाड़ जेल से इंटेरोगेशन के लिए पुलिस ने अरेस्ट किया। 5 मई 2021 में ये मामला रोज एवेन्यू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट न्यू दिल्ली में चला, जिसमें कि स्पेशल जज एम.एस. कावेरी बाबेजा थे। केस का फैसला 12 फरवरी 2025 में हुआ। बेंच ने इस मास्केर को क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कहा और सज्जन कुमार को दोषी पाया। आईपीसी सेक्शन 436 के तहत लाइफ टाइम इम्प्रीजनमेंट, आईपीसी सेक्शन 146 के तहत 2.4 लाख तक का जुर्माना लगाया। 40 साल के बाद विक्टिम्स को मिला इंसाफ और ये हमारी जुडिशरी की सबसे अव्वल कमी है कि बहुत से केसेस का इंसाफ विक्टिम्स को कब्र के अंदर जाने के बाद मिलता है। क्या मेरे पिताजी को आंखों के सामने ही मारा था। हमने कहा मत मारो मत मारो, हमारी एक बात नहीं सुनी उन्होंने। जो भी मिल रहा था मारने वाला ही मिल रहा था, बचाने वाला कोई भी नहीं था। ऐसे जल रहे थे जैसे कोई आग के मशाल जलते हैं ना, ऐसे जिंदे जल रहे थे, तड़प रहे थे। इंसाफ मिलने में देरी, इसके कुछ रीजंस: पुलिस का साथ ना देना, चार्जशीट दाखिल ना करना, लैक ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड इनसफिशिएंट एविडेंस। ऐसे ही कई रीजंस हैं जिनकी वजह से जुडिशरी भी अपना काम सही से नहीं कर पाती। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या जुडिशरी डायरेक्टली या फिर अटेंशनली किसी भी मुजरिम को शह नहीं देता। नाजरीन, द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक 21% कांग्रेस और 31% बीजेपी के लीडर्स पर क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं, जिसमें हाईएस्ट 81% झारखंड पार्टी मोर्चा के हैं। धर्म, जात और नस्ल के नाम पर बीजेपी, कांग्रेस और ना जाने कितनी ही पार्टीज आज तक सत्ता में रही और इनका एजेंडा सिर्फ वोट्स तक महदूद होता है। इंडिया बेशक ही बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है, पर सप्रेस्ड ब्यूरोक्रेट्स, अनपढ़ नेता और करप्टेड सिस्टम इस समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा है।
माइनॉरिटीज़ पर तशद्दुद ना ही पहली दफ़ा और ना ही आखिरी दफ़ा है, फिर चाहे वो मणिपुर का केस हो, या फिर रॉयट्स ऑफ 1984, या फिर रॉयट्स ऑफ मुजफ्फरनगर 2013। दंगे नहीं हुए, कत्लेआम हुआ, सरेआम कत्लेआम हुआ। ना ही कोई पुलिस आई, न कोई आया बताने के लिए, कुछ भी नहीं हुआ। किसी भी माइनॉरिटी पर हमला हिंदुस्तान के इतिहास पर कालक है। ये एक ऐसी भूमि है जिसे शिवाजी महाराज, भगत सिंह और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे ना जाने कितने ही सूरमा ने अपने खून से सींचा है और यूनिटी को प्रमोट किया है। ये वीडियो बनाने का मेन मकसद समाज में जागरूकता लाना और फैक्ट्स के हवाले से, केसेस के हवाले से, लीडर्स के एजेंडे और उनके घिनौने करतूतों को सामने लाना है। चलिए यहाँ संत कबीर जी का एक दोहा याद करते हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, और उनको छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, और जिस भी टॉपिक पर इंफॉर्मेशन चाहिए हो कमेंट करें। शुक्रान।